कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप वीकली मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, प्रीवियस 2 वीक से मार्केट एक अप साइड के अंदर ही मूव कर रहा है। फर्स्ट डे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया था, अच्छा वीकली, और ये प्राइस पैटर्न ने अच्छा सा वर्क किया है। और देखा जाए तो नीचे से प्रेशर आ रहा है, इस कारण से प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्टिंग करती हुई देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आप आके देखोगे तो प्राइस प्रीवियसली एक रेंज के अंदर रहा था 3 दिन, चौथे दिन भी उसी रेंज के अंदर ओपन हुआ। उस रेंज को निकालने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई। अब यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का काम कर रहा था 24,500 कर रहा था, अब यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज और आती है। 24,500 तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही, सपोर्ट का रेजिस्टेंस है ही है। प्लस इसके साथ में ये जो 3-4 दिन की प्राइस ने ये लो नहीं निकाला, ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब 24,350 भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है तो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, और नीचे की तरफ आती है तो ये हमारे लिए ये जो प्रीवियसली बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है। आज से 2-3 साल भी आप देखोगे तो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो इस ग्रीन कैंडल का जब तक 50% मान के चलो 50% करेक्ट नहीं होता है, तब तक मार्केट में सेलिंग आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो अपन इसमें मानते हैं 23,600 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट रहेगा। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास एक जो सपोर्ट पॉइंट है वो प्रीवियस डे और उसके प्रीवियस डे का जो लो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड। तो हम इसको मार्क कर सकते हैं 23,900। तो 23,900 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि प्राइस पहले क्या इस चीज़ को रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट का काम कर रही थी, और यहाँ पर कल के दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस का काम किया है। मतलब प्रीवियसली प्राइस यहाँ पे आती थी, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती थी, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती थी, तो इसको एकदम से ब्रेक किया। फिर अब ये जो प्राइस है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एक लेवल्स मार्क करना पड़ेगा, हमारे लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ये एक रेंज हो सकती है, इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, या इसको हटा देते हैं 1 मिनट। मान के चलो कि प्राइस कल इसी रेंज में ओपन होती है। कहाँ पे? इसी रेंज में। कौन सी रेंज में? इसी रेंज में। इस रेंज के अंदर प्राइस ओपन होती है 24,100 से लगा के 24,175 के अंदर। अगर प्राइस इसी रेंज के अंदर ओपन होके फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके रेंज बना के फिर इसका ब्रेकआउट करती है, तो ये प्राइस यहाँ तक हमको आती हुई देखने को मिलेगी 24,350 तक। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। और प्राइस क्या अभी न्यूट्रल जोन में, मतलब ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, दोनों तरफ स्पेस खाली है। अगर नीचे की तरफ आती है तो हमारे लिए 1-2 सपोर्ट का काम करेंगे। फर्स्ट तो ये हो गया हमारे लिए, ये प्लस सेकंड ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस नीचे आती हुई भी यहाँ पर एक बार ब्रेक लिया था और ऊपर जाते हुए भी यहाँ पर ब्रेक लिया था। तो हमारे लिए ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और प्लस एक ये भी सपोर्ट का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। पर नीचे भी मल्टीपल सपोर्ट है, पर ऊपर की तरफ ये निकालती है प्राइस, तो एक सलंग मूव हमको यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। पर इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि मार्केट इस रेंज में ओपन होना चाहिए, सेकंड इस रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर इस रेंज को निकालता है या फिर डाउन मारता है। जिधर भी मारता है तो एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अपने को फिर उस टाइम पे देखना पड़ेगा किस तरीके का सिचुएशन बन रहा है। अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट बायर के कंट्रोल में होगा, और गैप डाउन खुलता है तो मार्केट सेलर के कंट्रोल में होगा। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से अपने आप को मूवमेंट करता है, उस पर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।